आ जाओ बच्चे, आ जाओ। वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? वॉइस आ रही है बेटा? एक मिनट। हेलो हेलो। गप्पू, क्लास चल रही है बेटा। बच्चे वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? बताते भी नहीं आप लोग ना। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, लेट मी चेक। आ रही है? ओके। सो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। एक मिनट। हेलो बेटा गप्पू, क्लास चल रही है। क्लास चल रही है बेटा। आ गए? ठीक। हम्म। तो बेटा सब क्लियर? तो भाई किसी ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। हाँ, और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं किया हो तो है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे क्या? डाई। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? डाई पढ़ने वाले हैं, रंगाई, जो कि आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। गुड मॉर्निंग प्रियंका शर्मा जी। ओके कौशिक जी, लाइक वाइक कर लो है। ठीक है। तो बच्चे ये थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक है, और ये अभी एक ही पार्ट में नहीं होगा, इसके दो पार्ट होंगे, है ना बच्चे? क्या होंगे इसके? दो पार्ट होंगे, क्योंकि एक पार्ट में नहीं हो पाएगा ये। चलो बेटा, अगर सब क्लियर है, ये पता नहीं कहाँ गायब है सारे के सारे। आ जाएंगे मुझे, है ना? छम से सब लाइक कर दो तो मुझे मालूम है सब लोग कहाँ हैं। आई नो दैट। ये सब जानते हैं, पब्लिक है, सब जानते हैं, है ना? ओ शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। तो बेटा अगर सब क्लियर है तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल आपको पता है कि हम थ्योरी, मतलब बिल्कुल थ्योरी से ही पढ़ते हैं। तो अच्छे से क्या है बेटा, अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि जो डाई है, जो रंगाई है, यहाँ से हमेशा हमेशा क्वेश्चन बच्चे पूछा ही जाता है। आपसे लास्ट ईयर में पूछा गया था, और अच्छे टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अच्छे से इसको समझते हुए चलना, ध्यान से। ओके ओके, आओ। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। तो अगर सब क्लियर है, अब आप लोग क्या है बच्चे, प्यारी प्यारी सी स्माइल दो, और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके आओ। तो हम बात करने वाले हैं किस पे? रंगाई पे बात करने वाले हैं बच्चे। क्या होता है ना, मेरे को क्लास लेते हुए मेरे को फैन चलाना होता है। तो जब फैन चलता है तो मेरे को सर्दी लगती है, क्योंकि इतनी गर्मी भी नहीं रही है अब ना, क्योंकि शाम के टाइम की और मॉर्निंग की थोड़ी सर्दी हो गई है ना? गुड इवनिंग दीक्षा उपाध्याय चौधरी साहब, हाय। बोर्ड पर दिख नहीं रहा है मैम। बच्चे दिख रहा होगा, ऐसा कैसे नहीं दिख रहा? हाँ, गुड इवनिंग प्रिया सिंह, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो फैन अगर नहीं चला तो ना थोड़ा घुटन सी होती है, तो जब फैन चला तो सर्दी लगती है, तो इसलिए स्वेटर पहनना पड़ता है ना? ओ। तो आज हमें पता है कि जब हम बात कर रहे थे बेटा, तो हमें पता है हमने बात कर ली थी क्या? रेशा। रेशा से हमने ले लिया था कि धागा ले लिया था। धागे से हमें पता है बच्चे, हमें कपड़ा मिल गया था। कपड़े से बेटा हम आ गए थे किस पे? परी सज्जा पे। किस पे बच्चे? परी सज्जा पे क्या है, हम लोग आ गए थे। ठीक है, किस पे आ गए थे बेटा? परी सज्जा पे हम लोग क्या बच्चे आ गए थे। तो अब हम बात करेंगे किसकी? हाँ हाँ, लग रहा है प्रियंका जी को सर्दी नहीं लग रही, दिख रहा है मैम। हाँ ठीक। तो आ गए हम किस पे बच्चे? परिसज्जा पे। तो जब हम परिसज्जा की बात करते हैं, तो हमें पता है बच्चे, परिसज्जा कई प्रकार की होती है। परिसज्जा क्यों की जाती है? कि भाई जिससे क्या हो, कपड़े को क्या किया जाए बच्चे? अट्रैक्टिव बनाया जाए। जिससे कपड़े को क्या है बच्चे? अट्रैक्टिव बनाया जाए। हाँ चौधरी साहब, ये उस दिन जब पहले टेक्सटाइल कराई थी, उसके बीच में मैंने टेक्सटाइल की क्लास नहीं कराई है, आज ही हो रही है। ठीक। मैम मुझे परछाई दिख रही है आपकी। देख लो हमारी परछाई, देख लो, है ना?
बेटा दिखेगा दिखेगा, ठीक। तो परिसज्जा, तो परिसज्जा ये नहीं है कि हम परिसज्जा बच्चे आज से ही कर रहे हैं, ये प्राचीन कला है। कब के बच्चे, ये प्राचीन एक क्या है, प्राचीन कला है, ठीक है। ये नहीं कि हम परिसज्जा आज ही करने लगे, नहीं ना। परिसज्जा क्या है बेटा, ये एक प्राचीन कला है। तो प्राचीन में हम क्या करते थे, प्राचीन में हम प्राकृतिक कलर क्या करते थे बच्चे, प्राकृतिक कलर से क्या करते थे, प्राकृतिक रंग ही क्या है, प्राकृतिक रंग ही क्या है, हुआ करते थे, हुआ करते थे, करते। तो जब आप अपनी दादी नानी या फिर किसी से भी आप अगर बच्चे बात करते होगे, है ना, हाँ प्रिया मुझे भी लग रहा है बच्चे। तो जब आप कभी अपनी नानी से बात करना, दादी से बात करना, तो वो आपको बताएंगे कि पहले, अब जितने हम पे कपड़े होते हैं, अब तो इतने कपड़े होते हैं बेटा, पूरे महीने भी आप कपड़े पहनोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे मतलब दोबारा से आप पूरे महीने नए नए कपड़े पहन के रहोगे, दोबारा से नंबर भी नहीं आएगा। बट बेटा पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। पहले एक एक दो 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 तीन तीन जोड़ी क्या है कपड़े होते थे, दो दो साड़ियां होती थी, उसी साड़ी को धोआ, उसे वेट किया, दूसरी पहन ली, फिर उसको धोआ, बच्चे वेट किया, उसको पहन लिया। पहले रंग जो हुआ करते थे बच्चे, प्राकृतिक हुआ करते थे। कहाँ से मिलते थे बच्चे, नेचर से मिलते थे। कहाँ से मिलते थे, नेचर से कलर मिला करते थे। बट जब देखा कि नेचर से कलर लेने के लिए, है ना, जब नेचर से कलर लेते थे तो उसमें क्या किया जाता था बच्चे, हंटिंग ज्यादा की जाती थी। जब, क्योंकि नेचर से कलर, ऐसा तो है नहीं, पशुओं से भी कुछ कलर मिलते हैं, है ना बेटा, तो कुछ एनिमल से भी कलर मिलते थे, तो एनिमल्स को क्या है ज्यादा मारना पड़ता था, और उससे क्या है हमें जो कलर मिलते थे बच्चे, वो बहुत ही क्या है छोटी सी मात्रा में हमें कलर मिलते थे। तो आज हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं डाई के बारे में, जो कि बहुत क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है डाई का, ठीक। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये तो है नहीं कि बेटा हम सिर्फ सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, नहीं, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक से कलर कपड़े पहनते हैं। तो कलर में विभिन्नता लाने के, सॉरी मतलब कपड़े में विभिन्नता लाने के लिए, कलर्स में विभिन्नता लाने के लिए यूज किया जाता है क्या बच्चे, डाई, रंगाई, ठीक। और बहुत हो गया तुम्हारा ठंड ठंड, पढ़ लो, ठीक है बच्चे। तो अब हम बात करेंगे किसकी, तो यूज करते हैं बच्चे हम किस लिए भाई, जब हम परिसज्जा की रंगाई की बात करते हैं, किसकी बच्चे, रंगाई। तो जब हम रंगाई की बात करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई रंगाई तो हम इसलिए करते हैं जिससे कि क्या हो, कपड़े में विविधता आ जाए, कपड़े में क्या आ जाए बच्चे, विविधता आ जाए, ठीक। क्या हो, मनो भावों को क्या हो, मनोभाव क्या है बच्चे, चेंज हो जाए, मनोभाव क्या हो, चेंज हो जाए। अच्छा आपने कभी ऐसा देखा है कि आप किसी को देखो कि एकदम से जब वो कलर पहन के आए तो आपको एकदम से अट्रैक्टिव लगे, आपको लगे वाह कितना सुंदर क्या है ये इंसान, मतलब कितना सुंदर लग रहा है या लग रही है। मेरी वीडियो रुक जा रही है जी, हाँ बेटा पकड़ के लाऊं मैं, आपकी वीडियो कहाँ रुक रही है, उसके दो चार चांटे लगा के मैं उसे लेके आऊं, टेंशन न लो आप, ठीक। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आप किसी से गुस्सा हो, आप किसी से क्या हो गुस्सा हो, बट वो इंसान क्या आपको आपके फेवरेट कलर में दिख जाए तो आपका क्या जो मनोभावनाएं हैं, आपकी जो मनोभावनाएं क्या है वो बदल जाती है। बेटा करने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, ठीक, ठीक। विविधता भाई, अगर हम एक ही कलर, हम हर बार जाए मार्केट ब्लैक कलर उठा लें, हर बार जाए मार्केट ब्लैक कलर उठा लें, क्या अच्छा लगेगा, नहीं। तो रंगाई बच्चे कपड़े में विविधता लाने के, और क्या है मनोभावों को भी क्या है, हमारे जो कलर होते हैं, जो रंगाई होती है मनोभावों को भी क्या है बदलती है। जब आप किसी के यहाँ शादी में जा रहे हो तो आप कलरफुल कलर पहन के जाते हो, आप दिखाते हो कि भाई आप बहुत खुश हो, हैं। आप किसी को अगर किसी को प्यार में अगर देते हो तो आप रेड रोज देते हो, भाई व्हाइट रोज नहीं देते ना, आप व्हाइट रोज थोड़ी देते हो। तो इसी तरीके से ये सब क्या है बच्चे, जो कलर होता है ये हमारी भावनाओं को भी क्या है, हाँ हमारी भावनाएं भी दिखाता है। गुड इवनिंग ममता जी, गुड इवनिंग। अच्छा प्रिया जी ऐसी बात है, रुको प्रिया जी आज आप क्लियर बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई परिसज्जा क्यों की जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आता है बेटा परिसज्जा क्यों की जाती है, ठीक। आओ आगे बात करेंगे। तो जब हम रंगाई की प्राप्ति की बात करेंगे बच्चे, किसकी रंगाई की प्राप्ति की बात करेंगे, तो हम देखते हैं क्या, रंगाई की प्राप्ति, ठीक।
तो बच्चे जब हम रंगाई की प्राप्ति की बात करते हैं बेटा, तो रंगाई की प्राप्ति, गुड इवनिंग बूस्टर जी, गुड इवनिंग। तो रंगाई की प्राप्ति की बात करते हैं तो बेटा हम दो तरीके से क्या है बात करते हैं रंगाई की प्राप्ति की। तो हमें पता है प्राचीन काल में क्या होता था, हमें सिर्फ क्या है नेचुरल कलर मिलते थे, मतलब कि प्राकृतिक। कैसे मिलते थे बेटा? प्राकृतिक रंग मिलते थे। कैसे? हाँ गुटी लगेगा, हमारी भी रुक रही है। क्या हुआ बच्चे, वीडियो क्लियर नहीं चल रही क्या? आप ये बताओ, वीडियो रुक रुक के चल रही है क्या? ना और हम रील ना देख बेटा, देख ले, क्या दिक्कत है, रील देखो तुमको। गुड इवनिंग दीदी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक, उसके बाद दूसरा बच्चे रंगाई की बात करते हैं तो हमें कैसे संश्लेषित 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 या फिर जिसको हम जानते हैं कृत्रिम, कृत्रिम। ठीक, तो पहले जब हम प्राकृतिक मिलते थे भाई, धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, पॉपुलेशन क्या है बढ़ने लगी, है ना, पॉपुलेशन क्या है बच्चे बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन क्या है, गृहमंत्री कहाँ गया है पता नहीं, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी बच्चे क्या है, कपड़े की ज्यादा मांग होने लगी। जब कपड़े की ज्यादा मांग होने लगी तो जो प्राकृतिक कलर है उनसे काम नहीं चल सकता, तो तब बच्चे क्या हुआ, आविष्कार हुआ किसका, कृत्रिम संश्लेषित, जो कृत्रिम रंग है बेटा उनका क्या है आविष्कार हुआ। किसका? कृत्रिम रंग क्या है उनका, संश्लेषित रंग जो होते हैं इनका क्या हुआ बेटा, आविष्कार हुआ। ठीक, तो अब एक एक करके क्या करेंगे बच्चे, हम बात करेंगे किसकी, प्राकृतिक की बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं तीनों लिख दूं, फिर उसके बाद एक एक करके प्राकृतिक की क्या बेटा बात करेंगे। अब देखो, जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं बच्चे तो उसमें आते हैं कितने, तो सबसे पहले क्या है बच्चे, वानस्पतिक। क्या आ जाएगा बेटा, वानस्पतिक आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा क्या, प्राणिज्य, मतलब एनिमल से। तीसरा आ जाएगा बच्चे क्या, मिनरल्स, मतलब कि खनिज, मतलब कि क्या, खनिज। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, वानस्पतिक हो गए। ठीक है, क्या हो गए बच्चे, वानस्पतिक हमारे हो गए हैं। ठीक है, ओके, क्लियर बेटा, इतना क्लियर? हाँ बेटा, अभी अभी अर्थक्वेक आया था। हाँ बिल्कुल बेटा, वही। हाँ अभी क्या है, अर्थक्वेक आया था, बिल्कुल अभी अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो पहले हम बच्चे किसकी बात करेंगे, पहले हम टोटल बात करेंगे किसकी, वानस्पतिक की बात करेंगे। किसकी बच्चे, नेचुरल की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा, नेचुरल की बात करेंगे। आओ चलो, तो ये इतना शायद आपको क्लियर हुआ होगा, इसको रफ कर देते हैं। आप हिले मैम, और क्या बेटा, सब हिल गए अर्थक्वेक में। एक दिन तो अभी 2 बजे आया था नाइट में अर्थक्वेक, मेरे तो आंखें खुल गई थी। तो पहले बच्चे हम दो देख रहे थे, एक कैसा था, एक प्राकृतिक था, और एक कैसा था, एक कृत्रिम था। क्या था बच्चे, कृत्रिम था। ठीक है, आओ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्राकृतिक की बात करेंगे। किसकी, प्राकृतिक की बात करेंगे। ठीक है, आओ। तो प्राकृतिक में हम इसको क्या है बच्चे, बांट लेते हैं कितने, 3 में। कितने में, 3 में। और अच्छे से क्या है समझते हुए चलना, बाद में ये मत कहना मैम ये हमें ये रह गया हमारा और ये रह गया। ठीक है, चलो 1 मिनट। हाँ आओ, तो सबसे हम बात कर रहे थे किसकी, वानस्पतिक की। वानस्पतिक, ठीक। दूसरा था हमारा क्या, एनिमल, मतलब प्राणिज्य। क्या था, प्राणिज्य था। और तीसरा था हमारा मिनरल्स, खनिज। क्या था, खनिज था। ठीक, अब एक एक करके इस पे क्या है वार्तालाप करते हैं। और तो वानस्पतिक की जब हम बात करते हैं तो बच्चे इसमें क्या आता है, जब हम वानस्पतिक की बात करते हैं तो देखो, ठीक, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है,
तो जब वानस्पतिक की बात करते हैं तो वानस्पतिक में हमें पता है कौन सा आएगा, छाल आता है, इसमें क्या आता है, छाल आता है। ठीक, छाल में और क्या आता है, छाल आता है और पत्ती आती है, छाल पत्ती, और क्या आता है बच्चे, छाल हो गया, पत्ती होगी, तना, तना, फल, और क्या आ जाएगा आपका, फल, फूल, फल, फूल, और क्या आ जाएगा, जड़, जड़। ठीक, इसको ऐसे करते हैं। तो जब छाल की बात करेंगे तो छाल में आपको पता है क्या आ जाता है बच्चे, कत्था, क्या आ जाता है, कत्था आ जाता है, कत्थे से हमें क्या है, कलर मिलता है। ठीक है, कत्थे से क्या मिलता है बच्चे, कलर मिलता है। ठीक, उसके बाद पत्ती की बात करेंगे तो हमें पता है पत्ती से हमें क्या मिलती है, मेहंदी, क्या मिलती है, मेहंदी मिलती है। तने की बात करेंगे तो तने से हमें क्या बच्चे, हल्दी, क्या मिलता है बच्चे, हल्दी। उसके बाद अगर फल, फल की बात करेंगे तो फल से हमें क्या मिलता है बच्चे, जो अनार होता है, जैसे अनार से हो गया लाल रंग मिल गया है ना, जब अनार खाते हैं लाल लाल सा रंग मिलता है। जामुन, तो जब हम जामुन खाते हैं तो कैसा हो जाता है, हमारे होठ क्या है, नीले नीले से होते हैं ना, कैसे हो जाता है बच्चे, नीले नीले से क्या है, हमारे होठ हो जाते हैं ना। फिर क्या होता है, एक होता है क्या बच्चे, कैक्टस, 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 कैक्टस। तो कैक्टस से हमें मिलता है क्या बच्चे, लाल रंग। कैक्टस से क्या मिल जाता है बच्चे हमें, कैक्टस से क्या मिल जाता है, लाल रंग हमें कैक्टस से मिल जाता है। ठीक है, हमें पता है मेहंदी की बात करते हैं तो मेहंदी से भी हमें क्या है, लाल रंग मिल जाता है। ठीक, अब जड़ की बात करेंगे, हमें जड़ से क्या मिलता है, डेड लियोन मिलता है, क्या मिलता है, डेड लियोन, याद रखना। ठीक है, जड़ से क्या मिलता है बच्चे, जड़ से क्या मिलता है, डेड लियोन, याद रखना कितनी बार क्या है बच्चे, पूछा गया है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, फूल की बात करेंगे तो फूल कौन सा हो गया, आपने सुना होगा हर सिंगार, हर सिंगार। ठीक है, आपने सुना होगा क्या, हर सिंगार। उसके बाद आपने पलाश का फूल सुना होगा, पलाश का फूल, और फिर आपने सुना होगा केसर, केसर। ठीक, केसर। तो ये क्या हो गए, ये हमारे वनस्पतिक जगत से मिलने वाले क्या है, कलर हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए बच्चे, ये मतलब ये कैसे हो गए जो आपसे एग्जाम में बेटा क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, ये क्या है, एक तरीके के क्या हो गए बच्चे, बिल्कुल ये एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब बात करेंगे किसकी बच्चे, प्राणिज्य जगत की बात करेंगे, किसकी, प्राणिज्य जगत की बात करेंगे। तो जो हम प्राणिज्य जगत की बात करते हैं, ठीक, तो प्राणिज्य जगत से हमें एक तो बच्चे कहां से मिलता है, कीट से, किससे मिलता है, कीट से मिलता है। उसके बाद हम जाएंगे, हमें मिलता है फिर कैरामिस से, किससे, कैरामिस से मिलता है। और एक हमारा होता है मछली, किससे मिलता है, मछलियों से मिलता है। ठीक है, ठीक। तो जब हम बात करेंगे किसकी, काकनियल की, मतलब किसकी, कीट की बात करेंगे, तो कीट में हमारा क्या आता है बच्चे, दो आते हैं, कीट में हमारे क्या आते हैं, दो आते हैं। ठीक, कीट में कौन कौन से आते हैं बच्चे, दो आते हैं, नाम सुनो उनका। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा क्या, मछली, है ना, मछली। तो आपसे पूछा जाता है कितनी बार, भाई बैंगनी, बैंगनी कलर जो होता है वो किससे मिलता है, बैंगनी कलर जो होता है वो किससे मिलता है, तो आपको पता है बैंगनी कलर किससे मिलता है बेटा, फिश से क्या है, बैंगनी कलर मिलता है, मछली से बैंगनी कलर हमें मिलता है। ठीक, तो कीट में से बच्चे एक नाम है क्या आपका, कोकनियल, क्या है बच्चे, कोकनियल। ठीक, क्या है बेटा, कोकनियल है। ठीक है, दूसरा है आप, क्या नाम है, क्या है, कैरमिस है, क्या है, कैरमिस है। ठीक है, क्या है बच्चे, कैरमिस है। ठीक, जब हम बात करते हैं कोकनियल की बात करते हैं किसकी, जब हम कोकनियल की बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है, काकस, काकस कैक्टी, क्या है, काकस कैक्टी है।
तो जब हम काकस कैक्टी की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कितने 7,000 कीड़ों को अगर हम मारते हैं, 7,000 कीड़ों को, 7,000 किसको बच्चे, 7,000 अगर हम कीड़ों को मारते हैं तो हमें इसमें से बच्चे कितना ग्राम कलर मिलता है, 5 ग्राम कलर मिलता है। ठीक है, कितने बच्चे, 5 ग्राम क्या है, हमें कलर मिलता है। और ये जो कीट होते हैं बच्चे, ये किस पे पाए जाते हैं, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कौन सा पेड़ होगा, कैक्टस। कौन सा होगा बच्चे, कैक्टस। ठीक, ठीक है, क्या होगा बच्चे, ये कैक्टस। तो ये जो कीट है कार्नियल, ये इसका रासायनिक नाम है क्या है बच्चे, काकस कैटी है। 7,000, 7,000 अगर कीड़ों को बेटा मारा जाता है, 7,000 अगर कीड़ों को मारा जाता है, तब जाके कितने बच्चे, कोई बात नहीं दीदी, तब जाके बेटा कितना कलर मिलता है, 5 ग्राम। कितना, 5 ग्राम बच्चे क्या मिलता है, कलर मिलता है। और कौन सा कलर मिलता है, लाल रंग, लाल रंग। तो इसलिए देखा गया कि भाई अब आप इतने एनिमल, इतनी मेहनत कर रहे हो, एनिमल्स को इतने को आप मार रहे हो, और फिर भी क्या मिल रहा है, उतना कलर भी आपको नहीं मिल रहा है ना, है ना। क्या हो रहा है बच्चे, उतना क्या है, कलर भी नहीं मिल पा रहा है। तो तभी बच्चे तभी क्या है, कृत्रिम कलर जो है उनको क्या है बेटा, लाया गया। ठीक, फिर उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे किसकी, कैरामिस की बात करेंगे। तो कैरामिस का जो रासायनिक नाम है अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा क्या नाम होता है इसका, काकस इलिसिम, इलिसिस, इलिसिस। ठीक, तो इससे भी बेटा हमें कौन सा रंग मिलता है, लाल रंग। इससे भी क्या है बच्चे, लाल रंग क्या है, हमें प्राप्त होता है। अब बात करेंगे मछली की। अगर मछली की बात करते तो बेटा आपको पता ही है कहां पे, भूमध्य सागर में जो मछली प्राप्त की जाती है, भूमध्य सागर में जो मछली मिलती है बेटा, उस मछली से हमें कैसा कलर मिलता है, बैंगनी रंग हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, हाँ। तो मछली की जो हम बात करेंगे बेटा, तो कहां पे, भूमध्य है, भूमध्य सागर। ठीक, भूमध्य सागर से जो बच्चे मछली प्राप्त होती है, भूमध्य सागर से जो बेटा मछली मिलती है, तो वहां से हमें कैसा है, बैंगनी कलर बच्चे हमें प्राप्त होता है। कहां से, भूमध्य सागर से जो क्या मिलती है बच्चे, क्या मिलती है, मछली मिलती है। इस उससे हमें बेटा रंग मिलता है, कौन सा ना, कौन सा, बैंगनी कलर, पापा कलर। कौन सा बच्चे, बैंगनी कलर। ठीक, क्लियर है बेटा ये इतना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी बच्चे, मिनरल्स की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, बहुत छोटा सा है मिनरल्स में। तो मिनरल्स में आप ले सकते हो बच्चे, क्या होता है, लोहा। क्या ले सकते हो बच्चे, लोहा लोहा लेते हैं। तो लोहे में बच्चे हमें क्या है, लोहे से हमें कौन सा मिलता है, क्रोम रेड। ठीक, कौन सा, क्रोम रेड। फिर है क्रोम ब्लू। फिर है बच्चे क्रोम ग्रीन। ठीक, क्रोम ग्रीन। अब आप बोलोगे मैम लोहे से कैसे कलर मिलता है, तो लोहे से कलर ऐसे मिलता है, आपने कितनी बार देखा होगा कि जब बहुत मतलब पुराने टाइम पे जैसे कपड़े सुखाते थे बेटा, क्या करते थे, कपड़े सुखाते थे, तो जैसे वायर होता था, जो बच्चे क्या होता था, वायर होता था, लोहे का वायर होता था। तो घर वाले क्या बोलते थे, बेटा इस वायर को साफ करके तब इस पे क्या करो, आप कपड़े डालो, है ना। क्या करो आप बच्चे, कपड़े डालो, क्योंकि उससे क्या हो जाता है बेटा, जर लग जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, उस पे कपड़े पे जर लग जाता है। और आपने कितनी बार देखा होगा कैसा मतलब कभी कभी ब्राउन ब्राउन सा कलर आता है, रेड रेड सा कलर निकल के आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम बोलते हैं खनिज। ठीक है, किसे बोलते हैं, खनिज कलर बोलते हैं, खनिज रंग बोलते हैं, नेचुरल कलर मतलब खनिज। ठीक है, जिसे हम लोहा, इससे हमें प्राप्त होता है क्या बच्चे, क्रोमा रेड, क्रोमा ब्लू, क्रोमा ग्रीन कलर हमें उससे प्राप्त होता है। हाँ, बिल्कुल, क्लियर बेटा ये इतना। क्या हो गया, क्लास रुक रही है क्या सबकी, चौधरी साहब। देखो सब बता दो, अगर बेटा क्लास रुक रही होगी तो कुछ फिर अच्छा नहीं लगता ना, क्लास अगर रुक रही होगी तो। एक मिनट, आई, आई चेक।
बेटा कोई फायदा नहीं अगर क्लास रुक रही होगी तो, मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर पढ़ाने में, है ना। अगर क्लास रुक रही होगी तो मैं एक बार 1 सेकंड चेक, है ना। अगर क्लास रुक रही होगी तो मैं एक बार 1 सेकंड चेक, है ना। अगर क्लास रुक रही होगी बेटा, क्लास तो क्लियर चल रही है। और कितने पे, 1 सेकंड, क्वालिटी, बच्चे क्लास एकदम सही चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास नहीं रुक रही। चलो ये क्लियर है बेटा, इतना इतना क्लियर है पूरा करो। प्राकृतिक कलर, अगर कलर आपसे पूछा जाएगा कर लोगे ना, बताओ। अगर कलर पूछा जाएगा कर लोगे ना। हाँ ज्योति बच्चे, अर्थक्वेक आया था। हाँ बेटा मुझे आती है अपनी आवाज सुन के हंसी। कैसे हंसू फिर ना। चलो तो ये देखो बेटे, एक बार इसको क्या है अच्छे से अपना चार्ट बनाना और उस पर लिखना। चलो आगे बात करते हैं। और क्लियर ये जब हो जाएगा, आप जब इसका होमवर्क करोगे, क्या करोगे, होमवर्क करोगे, इसके जब क्वेश्चन बनाओगे सारा क्लियर हो जाएगा। तो जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है सारा के सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसके क्वेश्चंस ना आप क्या करो, वन लाइनर में बनाना। किसमें बच्चे, वन लाइनर में, ठीक, ठीक है। वरना सारे के सारे ना, कभी कभी तो ऐसा मन करे सच्ची में तुम्हारा मैं ना गुट मार दूं, सारे के सारे आलसी हो जाओ तुम लोग, सारे के सारे, है ना। चलो तो देखो ये है ब्लैक रंग का असर। ये जो आप बोलते हो ना मैम, मैम ब्लैक मार्कर से चलाओ, साफ भी नहीं होता, मेरे हाथ दुख जाते हैं। अच्छा प्रिया जी, ऐसी बात है। ये पता है साफ भी नहीं होता ब्लैक, ये देखना। हाँ मुझे तो लग रहा है वेद जी तो गुट खाने वाले हैं मेरे से, मेरे को लग रहा है इनको ना गुट खाने का जी सा कर रहा है। चलो बेटा आगे बात करेंगे किसकी, तो हमने सारे के सारे क्या देख लिए बच्चे। अब हम देखेंगे संश्लेषित, है ना, कृत्रिम रेशा देखेंगे, ठीक है। आओ क्या देखेंगे बच्चे, कृत्रिम देखेंगे, आओ। क्यों मैम, मुझे क्या पता, सब बोलेंगे। संश्लेषित क्या है बच्चे, रेस रंग, ठीक, संश्लेषित रंग, जिसको हम बोलते हैं क्या, कृत्रिम, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कृत्रिम भी हम इसको बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि जो कृत्रिम रंग है इसका आविष्कार कब हुआ, तो आपसे पूछा गया था तो कृत्रिम रंग है इसका आविष्कार कब हुआ, ठीक। तो कितनी बार आपसे पूछा गया है कि जो कृत्रिम कलर होते हैं इसका आविष्कार कब हुआ। और लास्ट आपसे लास्ट में भी क्या है, लास्ट जो टीजीटी हुआ था उसमें भी आपसे ये पूछा गया था कि जो कृत्रिम कलर है इसका आविष्कार कब हुआ। तो बच्चे इसका आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था क्या, 1856 में, ठीक। 1856 में क्या हुआ था बच्चे, इसका आविष्कार हुआ था। हाँ 1856 में आविष्कार हुआ था। और किसने आविष्कार किया था, तो आविष्कार किया था विलियम, विलियम हेनरी, विलियम हेनरी पार्कर, ठीक। तो ये क्या है बेटा, इंपोर्टेंट है, क्या है बच्चे, इंपोर्टेंट है, ठीक, इंपोर्टेंट है ये भी। और जो भी पहले किया वो भी क्या है बेटा, इंपोर्टेंट है, ठीक। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आविष्कार की अगर बच्चे बात आती है, डीडी क्या हो गया, ठीक। कृत्रिम संश्लेषित रेशे की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे आविष्कार हुआ था इसका 1856 में, इसका आविष्कार हुआ था। और किसने किया था, विलियम हेनरी ने क्या किया था बेटा, इसका आविष्कार किया था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में आएगा तो बिना क्या है झिझके आपको क्या करना है बच्चे, आंसर करना है, ठीक है। ये क्लियर इतना। चलो अब इससे आगे पूरा किसके बारे में, जितनी भी रंगाई है बच्चे, कौन सी, संश्लेषित मतलब कि कौन सी, कृत्रिम है, उसके बारे में एक एक करके जानेंगे।
नहीं नहीं बूस्टर जी, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी ना डांटने वाली बात है यहाँ पे। चलो आओ, चलो। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पहली डाई, जो कि आपसे कितनी बार पूछी जाती है, डायरेक्ट। और लिखते रहना, इंग्लिश में याद करना, डायरेक्ट डाई। क्या बच्चे, डायरेक्ट डाई, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, सॉल्ट, सोल्ट डाई, जिसको हम जानते हैं किससे बच्चे, सोल्ट डाई के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, सब स्टैंटिव, सबस्टैंटिव डाई। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रंग, प्रत्यक्ष रंग। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको प्रत्यक्ष रंग बोलते हैं। ओके चौधरी साहब, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट मत करो भाई अब आप लोग अपना। चलो बेटा, ठीक, तो अब देखते हैं, बिल्कुल। तो जब डायरेक्ट डाई की बात करते हैं, प्रत्यक्ष डाई की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले नंबर पे तो ये डाई कैसी होती है बच्चे, पुअर होती है। कैसी होती है बेटा, कैसी होती है, पुअर डाई ये होती है। ठीक, दूसरा, इसमें बच्चे चमक कैसी होती है, चमक कम होती है। तीसरा, ये पानी में कैसी होती है, घुलनशील होती है, मतलब आसानी से क्या हो जाती है, घुल जाती है। फोर्थ, जो डायरेक्ट डाई होती है, जो प्रत्यक्ष डाई होती है, याद रखना, इसको हम क्या करते हैं, सूती कपड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, सूती कपड़े को रंगने के लिए, रंगने के लिए। ठीक है, किसको बच्चे, सूती कपड़े को रंगने के लिए क्या है, हम डायरेक्ट डाई या सॉल्ट डाई या फिर सबस्टेंटिव डाई या फिर प्रत्यक्ष डाई, इसका हम यूज करते हैं किसको, सूती कपड़े को क्या है, कलर करने के लिए। अगर आपको बच्चे सूती कपड़ा नहीं मिला तो आप फिर ढूंढोगे कौन से, सेलुलोजिक, सेल्यूलोजिक। ठीक है, सेल्यूलोजिक क्या ढूंढोगे, रेशा। ठीक, कौन सा बच्चे, सेल्यूलोजिक क्या है बच्चे, रेशा आप क्या करोगे, ढूंढोगे। बाय 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 चौधरी साहब, अन्नपूर्णा जी बाय। ठीक, आओ, तो ये क्लियर बच्चे, अगर डायरेक्ट डाई, सोल्ट डाई या सबस्टेंटिव डाई या फिर प्रत्यक्ष डाई आपसे पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई, आपसे पूछा जाए कि ये जो डाई है ये किन कपड़ों पे बच्चे की जाती है, तो आपका आंसर आना चाहिए ये सूती कपड़े के लिए, कॉटन कपड़ों पे ये डाई की जाती है। ठीक है, किस पे, कॉटन कपड़ों पे ये डाई की जाती है। अगर आपको कॉटन नहीं मिल रहा है, वहां पर लिख रहा है क्या, सेलुलोजिक फाइबर, मतलब रेशा लिखा हुआ है, तब आप आंसर क्या दे दोगे बच्चे, सेलुलोजिक फाइबर आप आंसर दे दोगे। ओके, क्लियर बेटा, क्लियर। ना 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 डीडी, आप तो खूब जाके देखो रील, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से कितनी बार बेटा क्वेश्चन आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। तो एक, चलो इसके बाद आगे बात करेंगे किसकी, एसिड डाई की। किसकी बच्चे, एसिड डाई, अम्लीय रंग, किसकी, अम्लीय रंग की बात करेंगे। ठीक, तो जब हम अम्लीय रंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है भाई, जो मतलब एसिड डाई होती है वो किस पे की जाती है। ठीक है, ना ना बेटा, ओ, तो एसिड डाई बच्चे किस पे की जाती है, सिल्क, सिल्क, और किस पे की जाती है, वूलन पे। किस पे, सिल्क और किस पे बच्चे, वूल पे क्या है, ये डाई की जाती है। ठीक है, सिल्क और किस पे, वूल पे ये डाई की जाती है। दूसरा, ये कैसी डाई होती है बच्चे, ये अच्छी होती है। कैसे होते हैं बच्चे, अम्लीय एसिड डाई कैसे होती है, अच्छी होती है, अच्छा होता है। तीसरा, इसकी चमक कैसी होती है, चमक, ये कलर कैसा होता है, अच्छा होता है। चमक कैसी होती है, अच्छी होती है। ठीक, हमें पता ही है
जब हम बात कर रहे हैं किसके बेटा, एसिड डाई की बात कर रहे हैं, तो किसके लिए, जो कॉटन का कपड़ा होता है बेटा, जो कॉटन होता है उसके लिए क्या कैसी होती है, अच्छी नहीं होती। ठीक, तो जो कॉटन होता है मतलब सेलुलोजिक जो रेशा होता है उसके लिए क्या है, उसके लिए ऑटोमेटिकली ये क्या हो गई, अनुपयोगी, अनुपयुक्त। ठीक, उसके लिए क्या होगी बच्चे, ये अनुपयुक्त हो गई है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ नंबर की हम बात करते हैं। ठीक, फिफ्थ नंबर की बात करेंगे तो एसिड डाई बच्चे इसमें क्या होता है, तो हमें पता है इसमें क्या होता है, कार्बन युक्त सोडियम, कार्बन युक्त क्या बच्चे, सोडियम, और क्या बच्चे, कैल्शियम। और क्या है, कैल्शियम। ठीक, और क्या होता है बच्चे, कैल्शियम होता है। ठीक, क्लियर बेटा इतना। तो अगर एसिड डाई की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अम्लीय रंग होता है। सिल्क और वूल पर क्या होता है, सिल्क और वूल के लिए इसको यूज किया जाता है, ये अच्छे होता है, इसका कलर चमक अच्छी होती है। कॉटन के लिए अनुपयोगी होती है, और क्या है इसमें कार्बन युक्त सोडियम और क्या होता है, कैल्शियम होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। आओ, तो हमें पता है बच्चे, देखो जब हम किसकी डाई की बात करेंगे, जब हम डाई की बात करेंगे तो हम दो प्रकार की क्या है बच्चे, डाई पढ़ते हैं, और ये आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो क्या होती है, अम्लीय होती है, और क्या एक एक्लाइनिक, मतलब कि एक कैसी होती है बच्चा, क्षार होती है, एसिडिक। जो अम्लीय होती है बेटा, तो इसको अम्लीय वाले को हम किस पे करते हैं, वूल, और प्लस किस पे करते हैं बच्चे, सिल्क पे करते हैं। ठीक, किस पे करते हैं, सिल्क पे करते हैं। जब क्षार की बात करेंगे बच्चे, किसकी, क्षार की बात करेंगे, तो क्षार वाले को हम किस पे करते हैं बेटा, कॉटन पे करते हैं। किस पे, कॉटन पे करते हैं। और किस पे करेंगे बच्चे, कॉटन पे करते हैं, और किस पे करते हैं, लीलन। प्लस आपका क्या हो गया बच्चे, लीलन हो गया। ठीक, तो ये कैसा हो गया बच्चे, सेलुलोजिक जो रेशे होते हैं उस पे हम क्षार का उपयोग करते हैं। कौन सा बच्चे, सेलुलोजिक रेशे पे क्या करते हैं बेटा, हम क्षार का उपयोग करते हैं। तो अम्लीय अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि जो भाई क्या से होते हैं, वुल्क और सिल्क जो होते हैं, ये इस पे हम कैसी डाई करते हैं बच्चे, अम्लीय करते हैं। अगर क्षार की बात आती है तो क्षार पर आप क्या बच्चे, कॉटन की हम बात देंगे। ठीक, कॉटन की हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, विष के बारे में पढ़ा था, विष पढ़ा था ना बच्चे। तो अगर किसी ने बच्चे क्या है, अम्लीय, अम्लीय विष अगर किसी ने बच्चे लिया है तो उस पर असर कौन सा करेगा, कि उसे हमें देना पड़ेगा बच्चे क्षार। और अगर किसी ने बच्चे क्षार वाला विष क्या है लिया है तो उसको मारने के लिए हमें देना पड़ेगा क्या, अम्लीय। क्या देना पड़ेगा बच्चे, अम्लीय देना पड़ेगा, है ना। ठीक, ठीक है, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट क्या है, हमें ये देना पड़ता है। मैम मैं यही, मैम मैं हूं यही। अच्छा दीदी, हम गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। मैम विष कहाँ मिलेगा, बेटा आपको मैंने पढ़ाया था ना हेल्थ साइंस में, हेल्थ साइंस में नहीं पढ़ाया विष वाला, कि अगर आप कोई कांच, आप कांच वो कर ले तो बेटा वो भी एक प्रकार का क्या होता है, विष ही होता है। विष, कितनी चीजें तो विष वाली मैंने आपको पढ़ाई थी, भूल गए बेटा, विष मिलेगा। किसी दिन तुम जब मेरा नागिन रूप देखोगे ना तो तुम्हें तब मिलेगा विष। ठीक है, ओके, आगे बात करें। फिर तुम विष ही विष लेना, मुझे चाहिए। हाँ बेटा मिलेगा, मिलेगा, बराबर मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ ये क्यूट कितनी है ज्योति बेटा, तुम्हें तो प्रत्यक्ष रूप से विष मिलेगा। और ठीक है, वेट करो, वेट एंड वॉच, प्रत्यक्ष रूप से विष दिया जाएगा आपको। ओके, आओ बच्चे, तो अब क्या है, हम इससे आगे की बेटा और आगे की जो डाई है उनकी बात करेंगे, है ना। हाँ, फिर मैम बनी डायन,
है, वाह वाह, नागिन, सॉरी मुझे नहीं चाहिए। आओ, उसके बाद बात करेंगे किसकी बेटा, क्षार रंग, किसकी, एल्कलाइन। एक सेकेंड, चलो, क्षार रंग, ठीक है, क्षार रंग जिसको हम बोल देते हैं बच्चे अल्कडाई, और किसको, बेसिक, बेसिक डाई। तो इन नाम से क्या है बच्चे, हम इन्हें क्या है जानते हैं, ठीक, इसको क्या बच्चे हम इसी नाम से, इन नाम से जानते हैं। तो इसके बच्चे सबसे पहले तो क्षार रंग जो था, जो बच्चे बेसिक डाई थी, जो अल्कलाइन डाई थी, इसका क्या हुआ था, सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। सबसे पहले, सबसे पहले क्या हुआ था, इसकी खोज हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था, इसकी खोज की गई थी। दूसरे नंबर के बाद बात करेंगे तो इसमें, इसको हम जानते हैं किस और नाम से बच्चे, कार्बन के नमक, ठीक, कार्बन के क्या बच्चे, नमक। तीसरा इसमें क्या है बच्चे, चमक, क्या है, चमक ज्यादा है। फोर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, घुलनशील है, घुलनशील है, किसमें बच्चे, पानी में, ठीक है। फिफ्थ हम बात करेंगे तो इसके जो रंग हैं, जो रंग है बच्चे वो कैसे होते हैं, पक्के होते हैं, पक्का होता है। प्लस जो चमक है वो कैसी होती है बेटा, अच्छी होती है। चमक कैसी होती है इसकी, अच्छी चमक होती है। सिक्स्थ की बात करेंगे तो इसको किस पे बच्चे, कॉटन पे, कॉटन के लिए क्या है, मतलब कॉटन, मतलब कि बच्चे सेल्यूलोजिक जो रेशे होते हैं उसके लिए क्या है, ये वाले कलर जो होता है यूज किया जाता है, ठीक। इसमें क्या है बेटा, एक चीज करते हैं कि इसके रंग को पक्का करने के लिए, इसके रंग को पक्का करने के लिए एक मॉन्टरेट क्या है बच्चे, मिलाया जाता है। रंग को पक्का करने के लिए, रंग को पक्का करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो रंग को पक्का करने के लिए मिलाया जाता है इसमें मॉन्टरेट, ठीक, क्या मिलाया जाता है बच्चे, मॉन्टरेट मिलाया जाता है। तो मॉन्टरेट अगर पूछा जाए आपसे कि क्यों मिलाया जाता है, तो ये रंग को बांधने के लिए ये मिलाया जाता है, जिससे कि जो कलर है इसको धोए, अगर धोए तो इसका कलर क्या है बच्चे, उतरे ना, मतलब एक बॉन्ड बना ले, क्या बना ले बच्चे, एक बॉन्ड बना ले, ठीक। तो रंग को बांधने के लिए, रंग को बांधने के लिए, ठीक है, रंग को बांधने के लिए जो क्षार रंग होते हैं, बेसिक डाई होती है, उसमें क्या करते हैं, एक मॉन्टरेट मिलाते हैं, ठीक। क्लियर बेटा, ये बताओ, क्लियर, फटाफट बोलो, क्लियर है बच्चे, क्लियर बेटा, ठीक है। तो कार्बन का नमक भी बेटा इसी को क्या है, बेसिक डाई को के ही नाम से क्या है, इसको जानते हैं। हाँ, चलो आओ, ओके जी। फिर है बच्चे कौन सी, वेट डाई, वेट, वेट डाई, ठीक। तो जब हम इस कलर की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भैया कौन सा वो कलर है जो जल में क्या है, अघुलनशील होता है। तो ये क्या है, जल में अघुलनशील है। जल में क्या होता है बच्चे, ये कलर जब आता है, ये डाई आती है, तो जल में क्या है, ये घुलती नहीं है, ठीक है। जल में क्या है बेटा, ये घुलती नहीं है, ठीक। दूसरा, इसको प्रयोग करने से पहले, प्रयोग करने से
पहले बच्चे क्या किया जाता है, घुलनशील बनाया जाता है, घुलनशील बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे इसको प्रयोग करने से पहले क्या बनाया जाएगा, इसको घुलनशील क्या है बनाया जाएगा। तीसरा, इसका रंग कैसे होते हैं बच्चे, पक्का क्या होता है, इसका रंग होता है, प्लस चमक कैसी होती है, ज्यादा होती है। चमक कैसी होती है बच्चे, ज्यादा होती है। और प्रयोग क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा किया जाता है। प्रयोग क्या है बच्चे, इसका सबसे ज्यादा इसका प्रयोग क्या है, किया जाता है। ठीक ठीक। उसके बाद इसका जब हम बात कर रहे हैं बच्चे किसकी, कि भाई घुलनशील है, तो इसका घुलने पर, इसका बच्चे धुलाई पर, इसका धुलाई से भी रंग क्या है, नहीं हटता। ठीक, धुलाई से भी क्या है बच्चे, रंग क्या है, नहीं हटता। फोर्थ, ये कैसा होता है बच्चे, सस्ता होता है। कैसा होता है, सस्ता है। सस्ता होता है तभी तो ये सबसे ज्यादा क्या है, प्रयोग में लाया जाता है। सस्ता है तभी तो सबसे ज्यादा क्या है बच्चे, ये प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, उसके बाद इस पे हम बच्चे किस पे यूज करते हैं, तो यूज करते हैं किस पे, सेलुलोजिक जो रेशा होता है उस पे हम क्या है बच्चे इसको यूज करते हैं। ठीक, सेलुलोजिक रेशे पे हम क्या है इसको यूज करते हैं। सिक्स्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ल्यूको कंपाउंड, एक ल्यूको कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, एक ल्यूको कंपाउंड बनाता है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई ल्यूको कंपाउंड जो है किस किस रंगाई में बनाया जाता है, किस डाई में क्या है ल्यूको कंपाउंड क्या है बनता है। तो ल्यूको कंपाउंड किस में, वेट डाई जो है इसमें क्या है ल्यूको कंपाउंड क्या है बच्चे बनता है। ठीक, क्लियर है बेटा, क्लियर पूरा। तो वेट डाई ये क्या है बच्चे, घुलनशील है, मतलब पानी में नहीं घुलती है। इसको प्रयोग करने से पहले बच्चे क्या किया जाता है, प्रयोग करने से पहले इसको घुलनशील बनाया जाता है। इसके रंग पक्का होता है, चमकदार होता है, और इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और इसका प्रयोग इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि बच्चे ये क्या है, सस्ता है, धुलाई से भी इसका रंग क्या है, नहीं हटता है। इसको सेलुलोजिक रेशे पे क्या है बच्चे यूज किया जाता है। वैसे तो संश्लेषित रेशे पे भी यूज किया जाता है, बट इसका जो मेनली यूज होता है बेटा वो किस पे होता है, सेलुलोजिक रेशे पे होता है। ये एक बाउंड बॉन्ड मतलब एक कंपाउंड बनाता है। कौन सा, ल्यूको कंपाउंड क्या है ये बनाता है। आई थिंक आपको ये इतना क्लियर होगा। इससे आगे बच्चे हम करेंगे कल। तो कितनी और आगे रह गई है बच्चे, 1 2 3 4 5 5। तो बाकी बच गई है कितनी बेटा, 6। 6 डाई क्या है, 6 डाई और बच गई हैं, वो करेंगे। और इससे आगे क्योंकि डाई का जो चैप्टर है ये काफी बड़ा है। ठीक है, डाई का चैप्टर क्या है बच्चे, काफी बड़ा है। अगर बड़ी क्लास हो गई तो बच्चे रोने लगते हैं। ठीक है मैम, सेंसन जी से कहिए कि अपना नाम बताएं असली वाला। अच्छा, सैमसंग जी अपना असली नाम प्लीज। कोई तो ये बोलता है कि अपने असली रूप में प्रकट हुई, आप बोलो इनसे पूछोगे इनका असली नाम क्या है। भाई उनका मन नहीं है बताने का असली नाम है है ना। तो बेटा अगर किसी ने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दिया करो। 14 लोगों कम से कम आप 14 के 14 लोग तो कमेंट कर दिया करो वीडियो पे जाके यार। ऐसे कर रहे हो आप लोग सारे के सारे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, कमेंट वगैरह कर दिया करो जाके। आपका कौन सा हाथों में ऐसे दर्द हो रहा है क्या, हाथों में दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे कमेंट करने से ना? अरे प्रिया सिंह बेटा आप तो कर देते हो, आई नो 2 3 बच्चे हैं जो कर देते हैं। ठीक है, चलो बेटा। तो फिर कल दोपहर वाली क्लास से मिलेंगे। ठीक है, कल बेटा क्या है, दोपहर वाली क्लास में मिलेंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन वाली क्लास में मिलेंगे और उसके बाद फिर अपनी 9 बजे वाली क्लास। ठीक है, ओके। चलो बच्चे फिर मिलते हैं अपनी कल मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स अच्छे से भैया।
पढ़ो लिखो, इधर उधर मत भटको, भटकी हुई आत्माओं। और मैंने कभी भी आपसे ये नहीं बोला, ग्रुप में एक बात क्लियर कर दूं, मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि किसी टीचर की तारीफ मत करो। मैंने सिर्फ बच्चे आपसे इतना बोला है कि ग्रुप में किसी और ग्रुप की बात मत करो, ठीक है? यही बोला है ना मैंने कि ग्रुप में किसी और ग्रुप की आप बात मत करो। मैंने ये नहीं बोला आपसे कभी भी कि आप किसी टीचर की तारीफ मत करो। भाई मैं ऐसा क्यों बोलूं कि आप किसी टीचर की तारीफ मत करो? करो भाई, ऐसे थोड़ी ना। हाँ ज्योति बच्चे, हाँ चेंग सोंग जी, है ना? बेटा बिल्कुल करो आप। यार देखो क्या होता है कि सब टीचर का अपने अपना पढ़ाने का तरीका है, राइट? ठीक। और मैं भाई मैं आप लोगों को क्यों बोलूं कि आप किसी टीचर की तारीफ मत करो? दिल खोल के आप टीचर की तारीफ करो, बस मैंने इतना बोला बेटा। तो इस किसी भी चीज को ऐसे घुमा फिरा के मत बोला करो आप। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि ग्रुप में किसी और ग्रुप की बात नहीं करोगे, कोई लिंक शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता बेटा, मेरे तक बात पहुंचती है फिर कि इनके ग्रुप में तो हमारे लिंक जा रहे हैं, इनके ग्रुप में तो हमारे ये हो रहे हैं, इनके ग्रुप में तो ये चलता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इसको गलत चीज से मत लो कि मैम इसलिए बोलते हैं। मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि आप किसी के चैनल पे जाके मत पढ़ो। बेटा आप पढ़ो, खूब पढ़ो, आप अपनी प्रैक्टिस करो, मैंने कभी मना नहीं किया आपको। बस सिर्फ इतना बोला है कि ग्रुप में मत आप शेयर करो, ठीक? अरे नहीं नहीं चेंग सोंग, कोई आपको ब्लॉक नहीं कर रहा, ठीक है? तो बेटा आप चीजों को गलत मत लिया करो, ठीक? तो क्योंकि मेरे एक बार हो गया है कि हमारे हमारे चैनल की ये होती है, हमारे चैनल की वो होती है, हमारे चैनल की ये वो, तो बेटा मेरे को दोबारा नहीं चाहिए वो चीज। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो यही है मेरे बच्चे पढ़े अच्छे से, खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, मेरे को थोड़ी इस बात से दिक्कत है। हम नहीं पूछ रहे नाम किसी से, तो गलत मत लिया करो आप बातों को, ठीक है? कभी आप सोचो मैम कितना जलती है, मेरे को बिल्कुल जलन नहीं है। मेरे को बस उस चीज से है कि प्रैक्टिस करो बेटा, जहां से मन है वहां से प्रैक्टिस करो। बस मुझे इतना है कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करो अपना। अरे सिंह सॉन्ग जी क्या हो गया? कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है? मीनाक्षी वर्मा, हेलो मीनाक्षी जी कैसे हैं आप? ठीक। हेलो शुभम कौशल। तो बेटा बस इतनी सी बात है। हाँ नाम बता दो आप अपना। ठीक। तो बिल्कुल बच्चे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां पढ़ना है पढ़ो, बस मुझे इतना है कि आप लोग अपना जो आपका बेसिक है। चमेली साहू, बेटा होता है प्रिया बच्चे, होता है बच्चे, आपको नहीं पता? तो मेरे को गुस्सा आता है फिर जब ऐसी चीजें होती हैं। तो आप लोगों को पता है कभी भी जैसा हमारा ग्रुप है, आज तक किसी का ग्रुप नहीं होगा, लोग इसको अच्छी नजर से भी देखते हैं और बुरी नजर से भी देखते हैं। तो आई डोंट केयर कि कोई कैसी नजर से देखता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पढ़ते हो, है ना? तो बस आप लोग अपना अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं पता एग्जाम कब हो जाए। आपको धप्पा सा लगेगा, एकदम धप्पा, एग्जाम डेट आ गई, सुबह सुबह पता चलेगा डेट आ गई, क्या करोगे आप? हाथों में चार, दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश करोगे तो बेटा दोनों हाथों में लड्डू नहीं आएंगे। एक ही लड्डू को, एक ही हाथ को क्या है महफूज रख के, एकदम अच्छे से बच्चे इसी हाथ को महफूज रख के आगे चलो। बिल्कुल इस पे, हाँ वही वाला धप्पा, हेडिंग सिक खेल जाएंगे, ठीक है? जी बच्चे, मीनाक्षी जी क्लास बिल्कुल डेली चलती है, और दोपहर में हम न्यूट्रिशन साइंस करते हैं। अभी न्यूट्रिशन साइंस जब खत्म होगा फिर चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगे, और फिर और भी साइक्लो और भी क्या है चीजें करेंगे, जितना भी क्या है आपका आता है होम साइंस में। ओके, ठीक है? चलो बेटा, तो फिर मिलते हैं बच्चे फिर अपनी कल वाली दोपहर वाली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे अच्छे से। बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहो। और कमेंट वगैरह कर दिया करो, तुम्हारे दुखे हुए हाथ हैं, तुम्हारे हाथ दुख जाते हैं कमेंट वगैरह करने। 18 लोग, अगर 18 के 18 लोगों ने कमेंट नहीं किया ना, फिर देख लेना आप लोग, ठीक है? और होमवर्क मेरे को तो याद ही नहीं था, हाँ। और जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है
इसके इतने क्वेश्चन आज आप बना लेना, बट जब ये कल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, आप मेरे को इसका क्या है बच्चे, 1 सेकेंड, कल आपका जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं बच्चे, किसके, न्यूट्रिशन साइंस के मैंने आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं, तो जितने आप लोगों ने क्वेश्चन दिए कल आपसे वो सारे के सारे पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्या बेटा पूछे जाएंगे, जितने क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बना के दिए हैं सारे कल हम, क्योंकि कल संडे है, मेरे को तो याद ही नहीं रहा संडे है कल, ठीक, तो कल क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, ओके, तो कल क्या है बेटा, टेस्ट होगा, जितने भी क्वेश्चन है सारे आपसे पूछे जाएंगे, जितने भी आप लोगों ने अब तक मैंने आपको होमवर्क दिया है सारे पूछे जाएंगे, इससे क्या होगा, सारा का सारा हमारा क्या है, कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद ये, ठीक है, एतवार है मैम, हाँ बेटा मुझे भी एतवार है तुम लोगों पे, एतवार, चलो ठीक है बच्चे, तो अपना अच्छे से जितना टॉपिक पढ़ा है सारा याद करो, क्योंकि यही नहीं है कि सिर्फ वही पूछा जाएगा, और भी पूछे जाएंगे, और वन लाइनर में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, खुश रहो, आसपास बेटा खुशियां बांटते रहो, है ना, और खुशियां बांटने से बच्चे कभी कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है। थैंक यू सो मच शुभम जी, संडे टू संडे, टीडी बहुत देर, बहुत रील देख देख के वो हो रही हो तुम, कहाँ चली मैम बता तो दीजिए बेटा, बाय, खाना बनाना, बाय बाय, और कमेंट कर देना, वरना तुम देखना कल